स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं नीट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर नीट में यानी कि कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ होती है, तो उसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाकर लेके आ गए हैं ताकि आप सभी को हेल्प मिल सके कि या फिर आपके फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके कि भाई क्या होता है नीट एग्जाम का पैटर्न और कैसे उसकी कट ऑफ वगैरह रहती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कम समय के अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो नीट एग्जाम है इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? एनटीए ऑर्गेनाइज करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, जो कि आपका जेईई का भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो नीट की एग्जाम होती है ये पीसीबी या जो पीसीबीएम वाले होते हैं वो भी इसको दे सकते हैं। अगर बात करी जाए तो अभी लेटेस्ट आपका जो रिकॉर्ड था, मतलब नीट एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो अप्रॉक्सीमेट 20 लाख भरे गए थे, जिसमें से ओनली सिलेक्शन 1 लाख का होता है। तो कुल मिलाकर ये एक एंट्रेंस एग्जाम होती है ताकि आप मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस अगर करना चाहते हैं 12th के बाद में तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट जो होता है ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने रहते हैं? 200 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, और जो कंपलसरी करने रहते हैं वो 180 करने रहते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए टाइम की तो इसमें टाइम बेटा आपको 3 आवर 20 मिनट्स दिया तो जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 180 मिनट्स मान के चलिए, मतलब ओनली 3 आवर्स लेके चलिए। आप 3 आवर इसीलिए लेके चलिए बिकॉज जो 20 मिनट्स होते हैं बेटा वहाँ जब एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट बैठते हैं ना उनको पता होता है कैसे कि जैसे नॉर्मली जो 20 मिनट्स होते हैं वो आपका इन्विजिलेटर साइन करवाएंगे एक शीट में अपनी, और फिर आपको ही बोलेंगे कि आप पेपर में भरिए, फिर उसके बाद OMR में रोल नंबर डालोगे, अपना नाम। तो कुल मिलाकर के आपका 20 मिनट्स उन सब चीज़ों चले जाएगा, फिर एक कैमरामैन आएगा आपकी फ़ोटो लेगा। तो कहने का मतलब ये है 20 मिनट्स आपके इन सब चीज़ों में वेस्ट होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए 180 क्वेश्चन है जो कि आपको कंपल्सरी करने 180 मिनट में, ठीक है। तो नॉर्मली अब यहाँ पर मैं सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस जो रहता है बेटा आपका 11th-12th का ही रहता है। 11th-12th में जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं वही आता है। फिजिक्स जो होता है 25% होता है, केमिस्ट्री भी 25% होता है पेपर में, ठीक है, और बायो 50% होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बायो। अगर किसी ने बायो 11th और 12th की अच्छी पढ़ ली, समझ लीजिए उसकी 50% क्या है, प्रिपरेशन हो चुकी है। इसका मतलब ये कि 50% वो क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। लेकिन कब? जब वो बायो को अच्छे से पढ़े तब, है ना। मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से पेपर कर लेंगे, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है अभी, जो लास्ट ईयर्स के भी एग्जाम देखे गए थे नीट के और इस साल में, तो नॉर्मली मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा हो जाता है हार्ड, बट बाकी तो मॉडरेट रहता है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले अगर बात करी जाए तो बायो का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है ना भाई, बिकॉज बायो के अंदर में 2 सेक्शन आ जाते हैं, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी का, ठीक है। तो इसीलिए बायो पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा बिकॉज ज़्यादा वेटेज लेके आपकी बायो बैठी है। क्लियर हो गई बात? तो नॉर्मली अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स जो सेक्शन होता है, देखिए पेपर में सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन, कौन सा फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा। तो एग्जाम का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न होता है कि वो सबसे पहले फिजिक्स देता है, क्योंकि बच्चे जो है फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए तो समय भी उसमें ज़्यादा लगता है। तो फिजिक्स ही रहता है जो कि आपका क्या होता है, सबसे पहले देखने को मिलेगा पेपर है जिसके 45 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 45। केमिस्ट्री के भी 45 होते हैं, बॉटनी के भी 45 होते हैं, और जूलॉजी के भी 45 होते हैं। टोटल कितने होते हैं बेटा? 180 क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो ओल्ड पैटर्न बता रहे हैं आप बेटा, लेकिन ओल्ड पैटर्न के मुकाबले अगर मैं एक बात बताऊँ, आपको अटेम्प्ट कितने करने? 180 करने ना, 200 थोड़ी अटेम्प्ट करके आओगे बेटा। तो कहने का मतलब ये है फिजिक्स में आपको 45 क्या करना है, यहाँ पर मैं अटेम्प्ट करना होता है ना। फिजिक्स में 45 अटेम्प्ट करना होता है, केमिस्ट्री में भी 45, बॉटनी में 45, जूलॉजी में 45, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही करा है, अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही करा है, करेक्ट आंसर पे आपको +4 देता है एनटीए, ठीक है। करेक्ट आंसर पे कितना देता है? +4। और आपने रॉन्ग आंसर कर रहा है तो पता एनटीए आपको निराश नहीं करेगा, एनटीए आपको उसमें भी मार्क्स देगा। कैसे? -1। तो बेटा माइनस मार्किंग होती है, ध्यान रखना। इसका मतलब अगर आप गलत आंसर करके आएंगे तो उल्टा मार्क्स कट जाएंगे आपके, तो आपको गलत नहीं करना है। अगर आप अटेम्प्ट ही ना करो तो आपको 0 होगा।
है ना। तो इसके अगर आपको नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप अटेम्प्ट ना ही करिए तो सही है ना। लेकिन अगर बात करी जाए रॉन्ग आंसर मत दीजिए, बिकॉज रॉन्ग आंसर देने से होता क्या है ना, माइनस मार्किंग हो जाती है बेटा। अब कई लोग कहते हैं सर एक ही नंबर तो जा रहा है, बेटा एक नंबर नहीं जा रहा, तुम्हें 5 नंबर जा रहे हैं। सोचो तुम उस क्वेश्चन को करते तो तुम्हें 4 मिलते मार्क्स सही करने पे, लेकिन तुमने उसको गलत कर दिया तो 4 तो गए गए, साथ में तुम्हारा 1 माइनस और हो गया, तो 5 चले गए ना भैया तुम्हारे। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए आप रॉन्ग आंसर आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है तो बिल्कुल मत करिए उसको, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को यानी कि थोड़ा 50-50% डाउट होता है, तो एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए आप कर सकते हैं इसको। बाकी अगर बात करूं तो ना ही करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो इसलिए जो भी है ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज जो कट ऑफ है इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं। देखिए जो फिजिक्स होता है ये न्यू एग्जाम पैटर्न है। देखिए पहले नॉर्मली ऐसे पेपर होता था, लास्ट 2 ईयर्स से देखा गया है कि न्यू एग्जाम पैटर्न चालू कर दिया गया है। ये टाइम लिमिट भी जो है उसी समय से बढ़ाई गई थी ना, पहले 3 घंटे का ही पेपर होता था, लास्ट 2 ईयर से 3 आवर 20 मिनट का हो गया है। तो फिजिक्स जो होता है बेटा, फिजिक्स आप फिजिक्स के मतलब जैसे आप फिजिक्स खोलोगे सबसे पहले पेपर में, तो फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स में 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होगा ना उसमें बेटा आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे करने जरूरी रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं 30, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर आपके 30 नहीं होते हैं, यहाँ पर आपके 35 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 35 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सारे कंपलसरी होते हैं। और 15 क्वेश्चन जो होते हैं सेक्शन बी में होते हैं, जिसमें से आपको एनी 10 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? एनी 10 करने होते हैं, 5 आप छोड़ सकते हैं। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, जिसमें से आपको कितने करने होंगे? 45 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए मैंने वही चीज लिखा कि आपको करने कितने? 45 करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50 है। सेम काइंड बेटा इसमें भी आपका यहाँ पर हर जगह मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन ए में केमिस्ट्री का भी जो सेक्शन ए होगा उसमें भी 35 क्वेश्चन, ये भी आपके क्या होंगे? कंपलसरी होंगे, है ना भाई, क्या होंगे? कंपलसरी। और जो 15 है, 15 में से आपको एनी 10 अटेम्प्ट करने होंगे। क्या करने होंगे? एनी 10 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और उस मतलब 15 में से आपको 5 लीव कर सकते हो, 10 करना है, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें भी 50 क्वेश्चन, और करने कितने रहेंगे? 45 क्वेश्चन ही आपको करने रहेंगे। सेम काइंड देखिए केमिस्ट्री में 45 करने हैं। तो करना बेटा आपको कितने हैं? हर सेक्शन के 45, बट 2 सेक्शन मिलेंगे। जैसे फिजिक्स में 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी। बॉटनी में, अब देखो बायोलॉजी के अंदर 2 सेक्शन हो जाते हैं, एक बॉटनी एक जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी में भी वैसे ही होगा, 2 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें से इसमें आपके कितने होंगे? 35 होंगे, इसमें सेक्शन बी में 15 होंगे। जूलॉजी में भी कितने होंगे? यहाँ पर मैं आपके सेक्शन ए में 35 होंगे, सेक्शन बी में 15 होंगे, जिसमें से आपको ये सारे कंपलसरी होंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। और इसमें आपको एनी 10 करना होगा, ठीक है। इसमें भी आपके क्या होंगे? सारे कंपलसरी होंगे, और इसमें आपको एनी 10 करना होगा। तो ये न्यू एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बता दिया कि कैसा पेपर होता है, ठीक है। तो ये मतलब देखो कुल मिला के क्या है ना बेटा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई भी युद्ध में जाने के पहले उस सामने वाले को जान लिया जाता है कि वो युद्ध में कैसा है ना, ताकि हमको आसानी हो सके लड़ने में। वैसे एग्जाम पैटर्न के बारे में आप अगर जान लो पहले से कि कैसा पेपर होता है, तो आपको आसानी हो जाती, वहां जाके इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं करने पड़ते। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना भाई। और नॉर्मली आपको एग्जाम में भी कुछ ले जाना नहीं पड़ता, वो लोग सब पेन वैन देते रहते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करी जाए तो ये एग्जाम का पेपर का पैटर्न है, ठीक है। ऐसा ही पेपर आता है। और अगर न्यू गाइडलाइन के हिसाब से कुछ भी चेंजेस होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। बस ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं एवरेज जो कट ऑफ रहती है, तो एवरेज कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ। तो एवरेज कट ऑफ कितनी रहती है? जनरली जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी 650। देखिए मैं एवरेज बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कि हर स्टेट की और हर कॉलेज की ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको माइंड मत करिएगा। यहाँ पर मैं देखिए जनरल कैटेगरी आप मान के चलिए कि आपको 650
प्लस में देखिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 650 लेके चलिए आप। ओबीसी वाले जो हैं 620 से 630 लेके चलिए। एससी वाले जो थे 550 प्लस माइनस कुछ भी लेके चलिए। और एसटी वाले 500 टू 520 लेके चलिए। हर साल कट ऑफ बढ़ते जा रही है बेटा। तो यहाँ पर मैं आप इतने को अगर लेके चलेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो आजकल कुछ भी वेल एंड गुड नहीं कह सकते भाई, क्योंकि 720 लाने पर भी अगर आपको दिल्ली एम्स ना मिले तो फिर तो क्या ही है ना। तो उस पर हम बात ना करते हुए फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उस पर भी वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू।